D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जो आर्मी में कैप्टन रह चुकी हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि आर्मी में कैप्टन रहते हुए इन्होंने 12 किलोग्राम अपनी पीठ पर भार उठाकर और 6 किलो की राइफल उठाकर 50 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है। अब इसी महिला को अब एक जो ये बनी है मिसेज इंडिया सेंट्रल गोल्ड, ये मिसेज वर्ल्ड के लिए भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये कब भारत का ये इवेंट होगा और कहां होगा। आपको ये बता दें कि ये मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 जो कि 5 सितंबर को गुड़गांव में हुआ था, टिस्का कंपनी की ओर से करवाया गया था और जिसमें जज बनी थी आदित्य कोवितकर। ये एक आर्टिस्ट हैं और ये पहली मिसेज इंडिया हैं जब ये शुरुआत हुई थी इस कॉन्टेस्ट की। आजकल ये काम कर रही हैं स्टेट डायरेक्टर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के में। और कहां से इन्होंने अपना ये सफर शुरू किया और कैप्टन से लेकर एक ब्यूटी क्वीन तक ये कैसे पहुंची, हम बात करेंगे इन तमाम चीजों। हम यहां बात कर रहे हैं जसमीत चौहान की। जसमीत जी नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे D4 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है दी। आपको बधाई कि आपने अमृतसर का नाम रोशन किया और आपको ये क्राउन भी आपने पहन रखा है जो बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। थोड़ा मुझे बताएं, हमें ये आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कैप्टन का सफ़र और मिसेज इंडिया तक का ये सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं D4U चैनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और तहे दिल से आपका भी थैंक यू सो मच कि आप आए और मेरे से ये आज पूछ रहे हैं। ये जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था एज अ कैप्टन, मैं कमीशन हुई थी इंडियन आर्मी में 2005 में एज अ लेफ्टिनेंट और वहाँ से मैंने 6 साल जो है वो फ़ौज को दिए हैं अपने। और उसके बाद मैंने आर्मी छोड़ के जो IIM से मैंने MBA किया और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है जी। कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 साल काम करने के बाद मैं वापस फ़ौज में आ गई थी। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक NGO चलता है, उसके लिए मैंने काम किया 5 साल। तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट, बच्चों की काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं हमारे वहाँ पे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है लेडीज़ को, उन सब के लिए मैंने काम किया। इस फील्ड जो वेलफेयर वाला फील्ड है उसकी तरफ मेरा झुकाव पहले से ही था। नहीं तो ये देखिए कैप्टन से एक ब्यूटी क्वीन तक आप गई हैं, तो हाँ। कैसे ये आपको क्या जब आप कैप्टन थी तभी सपना था या बचपन में जब आप पढ़ती थी तो आपका सपना था कि किसी दिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, या फिर ये इट वाज अ इंसिडेंट ओनली? इट वाज अ कोइंसिडेंट। मैं ये बोलूँगी कि मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनी। अभी हाल ही में 2 साल पहले मैंने एक पेज शुरू किया जी। तो मैं बच्चों को गाइडेंस देती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। जो लो इनकम बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको SSB कैसे करनी है, ज्वाइन कैसे करना है आर्मी के बारे में। तो मैं हर अपने लाइफस्टाइल की फ़ोटोज़ पोस्ट करती थी। तो मुझे वो जो डिफेंस एस्पायरेंट्स है वही बोलते थे कि मैम आप वाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग और यू नो यू लुक वेरी डिफरेंट। सो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, बट हो सकता है कहीं कभी मैनिफेस्ट किया होगा जो आज सामने आ गया मेरे। तो टिस्का वालों ने ये ऑडिशंस रखे थे, मैंने ऑडिशन दिया और 2-3 और भी पेजेंट्स थे जिनमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई चोज टिस्का क्योंकि ये डेट्स मुझे कितने पड़ाव पार करने के बाद कितनी महिलाएं थी? 3 राउंड आपको पड़ा। हाँ तो आप अभी इस कॉन्टेस्ट में कितनी महिलाएं थी? इस कॉन्टेस्ट में 100 महिलाएं थी मेरे साथ, जिनमें कि मैंने अलग अलग एज कैटेगरीज में था। तो मैंने 35 साल से लेके 50 साल की जो एज कैटेगरी में ये टाइटल जीता है। अच्छा 35 टू 50 ईयर्स। तो ये जैसे अब जब आप कैप्टन थी तो आपने जैसे बताया कि 50 किलोमीटर तक आपको रनिंग करनी पड़ती थी और पीठ पे भार रहे, और तब जूते भी काफ़ी आपके हैवी होते थे। तो अब हाई हील पहन कर जब आपने कैट वॉक किया तो कैसा लगा आपको? बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं एक फ़ौजी हूँ और जिसको बोलते हैं कि शुरू से जूते पहन के कॉम्बैट्स वो हमें कंफर्टेबल लगता है। मोरओवर ये जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए था वो सिर्फ एक यही पार्ट था जो 6 इंच की हील पहन के आपको घंटों घंटों वहाँ पे चलना पड़ा स्टेज पे। तो ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था, बहुत टफ था मेरे लिए क्योंकि एक फ़ौजी की चाल भी डिफरेंट होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। बिल्कुल एक टफ बॉडी लैंग्वेज से एक बिल्कुल सॉफ्ट और सटल जिसको आप बोलते हो वो चीज़ करने के लिए 5 दिन में उन्होंने हमें सिखाया ज़रूर,
सीखी मैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, ये स्नाइपर शूटर रही हैं 700 मीटर तक और इनका निशाना बहुत अचूक रहा है। बचपन में पिस्टल से पहले फायर दागती थी और जब आर्मी में गई, अब तो इस बारे में कुछ आप बताएंगे, जब आप आर्मी थे जैसे आप स्नाइपर शूटर बनी तो एकदम से उस तरफ या आपको स्पेशल इसी के लिए ट्रेनिंग दी गई? मैं जो स्नाइपर शूटिंग है वो एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है फ़ौज में, तो उसमें लड़कियां नहीं जाती थी। ये बात 2007 की है। उस वक्त मेरे को एक एक्सीडेंटल आप बोल दीजिए कि मैं किसी तरीके से उस फील्ड में चली गई और जब उन्होंने मेरा निशाना और मेरा वो जो एंथुजियाज़म देखा कि मैं ये करना चाहती हूँ, उन लोगों ने मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग दी इसके लिए। और बहुत मुश्किल था पहली बार जब मैंने फायर किया, तो स्नाइपर का बैरल बहुत लंबा होता है और लड़कियों का ये कंधा इतना स्ट्रांग नहीं होता है जी। तो पहली बार में तो लिटरली मैं पूरा 360 डिग्रीज टर्न घूम गई थी मैं। तो काफी वो भारी बहुत राइफल तो भारी काफी रहती होती है, हाँ होगी, जी। कितने किलो का वेट उठा? भारी नहीं होती है इतनी, उसका बैरल लंबा होने की वजह से उसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा Right. जब आप फायर करते हो उसका तो वो बनता जी नहीं, हाँ, टारगेट वो बनता बनाना नहीं। आसान नहीं है। तो उसकी उन्होंने मुझे को ट्रेनिंग दी काफ़ी और ये मेरा कंपटीशन फैज़ाबाद में हुआ था और धीरे धीरे करके इसी में ही फिर मैं आगे बढ़ती गई। उस वक्त स्नाइपर शूटर लेडीज़ नहीं होती थी। अच्छा, यू आर द फर्स्ट स्नाइपर शूटर Yes, इन इंडियन आर्मी। I represented my command for sniper shooting and I was the first lady officer. तो Who did वो this? अब आपने देखिए, बड़ा पर्सनल सा सवाल है, आपने आर्मी क्यों छोड़ दी? आर्मी छोड़ी मैंने, कुछ मेरी पर्सनल रीजंस थे और कई बार भगवान ने जो आपके लिए लिखा होता है वो पहले से ही मुझे लगता है कि लिखा होता है आपकी लाइफ में और उसको ऑर्डर मान के चलते रहना चाहिए। एंड उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फ़ौज के साथ मैं जुड़ी रही हूँ, आज भी मैं फ़ौज के साथ जुड़ी हुई हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे आपने बताया कि आप नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए काम कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको क्या काम दिया गया है? नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए हम लोग एंटी क्राइम, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, उसके लिए हम काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हमारी रिपोर्टिंग होती है और इसके जो हमारा जो ये हेड ऑफिस है ये यूपी में है और ये एक टीम है वॉलंटियर्स की जो कि इंडिया से जितने भी टाइप का क्राइम है, करप्शन है, पुलिस के साथ मिलके हम एक क्लीन इंडिया बनाना चाहते हैं। तो नेशन फर्स्ट मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है, तो मैं फ़ौज में रहूं या ना रहूं, नेशन के लिए ही मैं चीज़ें कर रही हूं, करती आई हूं और करती रहूंगी। तो कोई आपका इंसिडेंट जब आप आर्मी में रही थी जो आपको याद रहता हो, मतलब आपको रोमांचित करता हो, जिस पे आप गर्व महसूस करें, तो मैं चाहूँगा आप बताएं। मुझे लगता है कि आर्मी की वर्दी पहनना और जिस दिन 2 सितारे मिलते हैं, 2 सितारे लगाना और एक आर्मी ऑफिसर कहलाना और ये जो रैंक कैरी कर रही हूँ मैं, कैप्टन, ये ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। और वर्दी पहनना, आप एक आर्मी ऑफिसर जब बन जाते हैं, आई डोंट थिंक कि उससे बड़ा, बाकी तो हम लोग ट्रेंड होते हैं छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए, कामों के लिए, वो चलता रहता है, बट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर इन इटसेल्फ इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। नहीं, आप शुरू से, जैसे आपने बताया कि एनसीसी में भी आप स्कूल लेवल से ही एनसीसी में करती रही थी, तो आपका ये सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, तो ये भी कोइंसिडेंट था, जिस तरह आप कोइंसिडेंटली आप ये कोइंसिडेंट था, बट आर्मी में आना कोइंसिडेंट नहीं था क्योंकि मैं थ्रू आउट अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 12th तक आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ अमृतसर में और मैं स्कूल कैप्टन थी। उस वक्त एज अ स्कूल कैप्टन मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह को मिलने का चांस मिलता था और बीइंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, मैं जब लाइफस्टाइल देखती थी, उनका तरीका देखती थी, उनकी यूनिफॉर्म देखती थी, वो सब चीज़ें मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी, बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त मैंने सोचा कि करना है तो बनना तो फौजी ऑफिसर ही है, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और जो मैंने सोचा, जितना भी मैंने सोचा है, शायद मेरे एक एक करके सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं ज़िंदगी में। तो अब इसके बाद आपका क्या ड्रीम है? इसके बाद मेरा अब जो लाइफ जैसे जैसे अभी ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मेरी लाइफ में बहुत सारे फील्ड्स मैंने चेंज किए हैं, तो ऊपर वाले का ऑर्डर समझ के मैं चलते जा रही हूँ, फौजी हूँ, ऑर्डर पे काम करती हूँ, तो जो मेरे लिए आगे लाइफ में होगा। बट मेरा मेन जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं प्रोफेशन किसी में भी हूँ, मेन मेरा ये है कि लड़कियों को और बच्चों को मोटिवेट करना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है जी। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। अगर आप जज्बा रखते हैं किसी चीज़ को करने का, वो डेफिनेटली आपको मिलती है। अच्छा, एक ये भी, जब आप आर्मी में गई तब लड़कियों को, आज तो खैर काफ़ी फ़र्क आ गया है जी, लड़कियों का सम्मान भी मिल गया, तो तब इतना सम्मान
या उनको समाज में वो जगह नहीं मिल पाती तो कभी आपको परिवार ने प्रेरित किया या खुद भी इंस्पायर हुई? आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई आप? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऊपर मैं अपने हमेशा जब भी मैं लाइव जाती हूँ इंस्टाग्राम पे या जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मेरा एक्चुअल में ये सारी चीज़ें करने का एक ही जो कन्वे करना चाहती हूँ मैं मैसेज, वो ये है, आई एम हेयर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर एक लड़की टफनेस की मिसाल है तो वो एलिगेंस की मिसाल भी हो सकती। जिस टाइम पे मैंने फौज ज्वाइन करी थी, खैर मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे, बट उस वक्त इतना इजी नहीं था आर्मी ज्वाइन करना, क्योंकि एक मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में बिल्कुल डिफरेंट एक फील्ड में मैंने चूज़ किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। आर्मी में भी कंफ्यूज थे उस वक्त लोग कि आपको ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाए या लेडी की तरह ट्रीट किया जाए। तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से 16-17 साल पहले। हाँ जी, मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरा मैसेज है सब लड़कियों के लिए, कि अगर आपके दिल में चाह है तो राह ऑटोमेटिकली निकल जाती है, आपको राह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लक्ष्य क्या है आपका आगे का? देखिए जैसे आपने कहा कि भगवान से जो भी, लेकिन कुछ तो लक्ष्य सोचता है, कुछ तो निर्धारित करता है ना कि आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया की इस हमारे अमृतसर की, मैं अमृतसर से शुरू करूँगी, कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। बट लड़कियों को ये नहीं है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हर लड़की एम्पावर्ड है, उसके अंदर इतनी पावर है कि उसको एहसास नहीं है। वी फीमेल्स ह्यूमन, हमारे अंदर एक सुपर पावर है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी कैन वी हैव दैट सुपर पावर टू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग। तो इससे ज़्यादा और आप क्या पावरफुल होगे? लड़कियों को खुद को ये एहसास होना चाहिए कि वो अंदर से इंटरनली इतनी पावरफुल हैं, किसी का सपोर्ट या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने अपनी एक विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपने ये इच्छा अंदर से ये रख ली है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। ये मैसेज मैं अब स्प्रेड करूँगी। दूसरा मेरा एक और है कि मैं एजुकेशन देना चाहती हूँ बच्चों को, क्योंकि किन अगर बच्चों को? जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट आप देखिए कितना, नॉर्थ में तो काफ़ी कम है। एजुकेशन एक चीज़ है जो इंसान को उसके सपने पूरे करने के लिए एकमात्र सीढ़ी है एजुकेशन। एजुकेशन अगर कहते हैं कि एक घर में अगर एक लड़की एजुकेटेड है तो उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड, 2 फैमिलियों को एजुकेट करती है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर एजुकेशन की बात की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा। मैं इसीलिए बच्चों को जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, मैं जितना मेरे से हो सके मैं अपनी तरफ से उनको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, जब आपने कैट वॉक किया, जब आपको लगा, जब आपने पहली बार 6 इंच की हील डाली, तो आपको लगा नहीं यार कितने फंस गए हैं? लगा था। तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था। ये कंपटीशन हुए अभी 6-7 दिन हो गए हैं, बट अभी भी मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हैं और कोई सेंसेशन नहीं है उसमें। और ये फील मैंने तब किया था आज से 15-16 साल बाद, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी पहले। और उसके बाद ये आज मैंने फील किया है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उतना ही टफ था मेरे लिए। वो ट्रेनिंग खैर ज़्यादा लंबी थी, ये 5 दिन में जो मैंने सीखा बहुत है। तो ये पेन, और ये जब क्राउन मेरे सिर पे आया तो मैं वो पेन भूल गई, सारी दर्द भुला दिया आपको। तो जब आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपको था कि मैं विनर होंगी कभी, या ऐसे ही चले गए थे? नहीं, मैं ऐसे ही चली गई थी। मुझसे ये सवाल भी पूछा गया था वहाँ पे कि आप ऑलरेडी इतने पॉपुलर हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपको टाइटल नहीं मिलेगा तो मेरा जवाब सिर्फ इतना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कोई टाइटल लेके जाएं या नहीं जाएं। इंसान देखिए कुछ भी लूज़ नहीं करता, कुछ ना कुछ तो आप वहाँ से गेन करके जाते हो, और नहीं कुछ तो नॉलेज गेन करके जाते हो। तो मैंने वहाँ भिन्न भिन्न देशों से स्टेट से आई हुई लेडीज़ से मैंने इंटरेक्ट किया, मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं वहाँ पे, नई मेरी फ्रेंड्स बनी हैं, नई चीज़ें सीखती। मेरा एक चीज़ है कि मैं सिर्फ सीखने की उसमें चीज़ें करती हूँ। कभी आप उसमें आपको लगा जैसे 100 लेडीज़ थी तो कुछ आपसे काफ़ी कहते हैं बहुत बेटर भी होंगी, तो कभी आप में कॉम्प्लेक्स नहीं आया? नहीं, मेरे में कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप आर्मी से थी इसलिए कॉम्प्लेक्स। शायद मैं आर्मी से थी। और दूसरा, मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो एक बैलेंस्ड उसमें रहती हूँ। एक फीमेल फेटिसाइड पे आप कुछ काम करेंगी? बिल्कुल, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस पे भी काम करना चाहूँगी। तो अब आपका ये जो मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन है, ये कब होने जा रहा है? ये 2 साल में एक बार होता है, तो इस साल हुआ है। अभी नेक्स्ट जो डेट्स हैं वो कोरोना के कारण अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है, वो जब डिसाइडेड होगा तो हमें बता दिया जाएगा। तो कुछ आप और हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें?
बिल्कुल मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि मैं जेंडर बायस्ड बिल्कुल नहीं हूँ और जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि कोई भी जो काम है वो पर्सन स्पेसिफिक होता है। कोई भी किसी से कम नहीं है, ना लड़कियाँ कम है ना लड़के कम हैं। लड़कियों को अपने अंदर की सुपर पावर का एहसास होना चाहिए और हर इंसान जो जिस काम में बेटर है, अगर वो काम करता है तो वो उस काम के काबिल है। तो यही मेरा इतना सा मतलब मैसेज अपनी है। प्रतिभा, अपने अंदर Exactly. प्रतिभा जो छुपी है उसको पहचाने। बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी कैप्टन जसमीत चौहान, जिन्हें हाल ही में मिसेस इंडिया का ये जो क्राउन मिला है, खिताब मिला है। इन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है लड़कियों के लिए। लड़कियों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है वही आपकी भविष्य को बदल सकती है। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन उस पर ये कैसे काम करेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। और हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि ये मिसेज वर्ल्ड का भी खिताब जीतें और फिर हम आपकी एक बार फिर इंटरव्यू करें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।